दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 14 जनवरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर मीन्स कि आपके एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है करंट अफेयर। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए आपको करंट अफेयर आपके लिए मस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है, देखिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ होती हैं, जिनको सेलेक्टेड करके मैं यहाँ पे लेके आती हूँ पीडीएफ क्रिएट करके, तो ये यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है कि COP28 समिट, जो UAE सुल्तान अल जो जावेर हैं उनको बनाया गया 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि UAE के जो सुल्तान अहमद जी हैं उनको संयुक्त राष्ट्र के 28वें जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है उसके अध्यक्ष के तौर पर उनको नामित किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये जो सम्मेलन है ये दुबई में इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो जायद अल नहायन हैं तो उनके निर्देश पर सुल्तान अहमद की जो नियुक्ति है वो ऐसे समय पे की गई है जब दुनिया ऊर्जा, भोजन और जल सुरक्षा के से संबंधित कठिनाइयों का सामना कर रही है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इनको जैसे चुना गया है और ऐसे टाइम पे की जो दुनिया है वो पूरी तरीके से मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा है, सरवाइव करने में कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखा ये जाएगा कि यहाँ पे करते क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करके चला जा सकता है। सो ये हो गया आपका आज का न्यूज़। इसको लेके थोड़ा सा आपको पढ़ने का नीड है तो पढ़ लेना आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए रवि कुमार जी है ना, तो रवि कुमार जी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2023 को क्या हुआ था ना कि ITI जो प्रमुख इनोफेंस है, ठीक है, तो उसके जो पूर्व अध्यक्ष है रवि कुमार जी, उनको एस्को CU और बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि रवि कुमार जी एस ने दोनों भूमिकाओं के जो बयान हैं तो उसके उन्होंने हैम्फ्रिस का स्थान लिया है और ये एक सुचारू परिवर्तन की सुविधा के लिए एंड 15 मार्च 2023 तक एक विशेष सलाहकार के रूप में कंपनी के साथ बने रहेंगे। 15 मार्च 2023 तक, तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। न्यूज़ इम्पोर्टेंट है इसीलिए आप इसको पढ़ लेना, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि US ने हैदराबाद में पेगा जो मकबरे हैं, मकबरों की बहाली के लिए सहायता परियोजना की घोषणा की। जो अमेरिकी सरकार है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि 10 जनवरी 2023 को हैदराबाद के संतोष नगर स्थित जो 6 पगा है ना मकबरों, तो उसमें उसके लिए एक बड़ी घोषणा की है कि जो अमेरिका सरकार है इन मकबरों के जो संरक्षण हैं उनके लिए 2,50,000 डॉलर, ठीक है, 2.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। और ये यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि मकबरों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। राइट, तो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना। कोई भी डाउट रहे तो उसको कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ में बताया गया है SBI ने NESL के साथ मिलकर ई-बैंकिंग गारंटी जो सुविधा है उसको शुरू किया है। यहाँ पे क्या होगा, जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है उसके साथ मिलके इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? बैंक गारंटी की, ई बैंकिंग गारंटी की। भारत के सबसे बड़े जो ऋणदाता ने ये कहा कि ये सुविधा बैंकिंग परिस्थिति की जो तंत्र है उसके क्रांतिकारी में बदलाव लाएगी। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी योजना है कि NESL के जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करके जो बैंक के ग्राहक होते हैं, अन्य जो लाभार्थियाँ होते हैं, उनके सत्यापन के बिना तुरंत ई बैंक की गारंटी मिल जाएगी। सो ये यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बिग न्यूज़ है। ठीक है, सो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेशन में क्लियर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सुर सरिता
यहाँ पे क्या हुआ है ना कि सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को क्या हुआ था ना कि दुनिया के सबसे लंबे जो रिवर क्रूज है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बिलास क्रूज के लॉन्च की जो पूरी पूर्व संध्या है, वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सर्फिंग ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। जैसे जाने माने जो गायक हैं शंकर जी, तो उनके बारे में आपको पता भी होगा कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसमें आयोजित हो रहे भव्य संगीत और कार्यक्रम की अनुवाई की। लगभग 1 घंटे के शो में मतलब एक तरीके से समापन जो शंकर जी हैं उन्होंने गायन के साथ ये हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आता है, ब्राज़ील ने सोनिया गुजारा के लिए एक स्वदेशी लोगो मंत्रालय में पहले मंत्री रूप में नियुक्त किया गया। अब ब्राज़ील की जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं इनाशियो, तो उनको क्या हुआ है कि उनको लेके स्वास्थ्य देखभाल तक की जो नीतियां हैं उसकी देखरेख करने और जनादेश के साथ स्वदेशी लोगों के लिए नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में सोनिया जी की घोषणा की। सोनिया जी जो हैं वो व्यापक रूप से एक ब्राज़ील की स्वदेशी जनजाति के रूप में मुख्य नेता के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, और साथ ही ये अमेजोन की सदस्य भी हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो पाषाण युग से सूरज चक्कर लगा कर रहा धूमकेतु, आपको पता है कि आसमान में जल्दी ही एक धूमकेतु देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो धूमकेतु है वो उसकी खासियत क्या होगी, आपको पता है कि ये 50,000 साल पहले पहली बार पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, 50 साल में। ठीक है, और पृथ्वी के करीब आने के बाद ये धूमकेतु हमें चमकता हुआ दिखेगा। और अगर बात की जाए कि 2 मार्च 2022 को धूमकेतु की जो खगोल विधि हैं उनको खोजा गया था, उन्होंने खोजा था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहना है, मतलब काफ़ी बिग न्यूज़ है ये कि 50 सालों बाद, राइट, 12 जनवरी को ये सूर्य के सबसे करीब होगा। 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी तो निकल चुका है। अब यहाँ पे बात आती है आपका कि धूमकेतु है क्या, राइट। आप ये तो पता चल गया कि दिखेगा 50 साल बाद, दिखेगा इस टाइम पे, दिखेगा पृथ्वी के करीब आएगा, लेकिन मेन क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि धूमकेतु आखिर है क्या। तो आपको पता है कि जो धूमकेतु है बर्फ और धूल से बने पिंड होते हैं। ये जब सूर्य की गर्मी होती है ना तो इस पर पड़ती है, तो ये एक तरीके से सीधे गैस में बदल जाता है, जिससे इसकी जो एक पूंछ है वो दिखती है। और ये धूमकेतु हरे रंग का चमकता दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप लोगों को ये भी पता चल गया, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज लेवल पॉइंट है, तो आप पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है कि CMPDIL ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया, जो खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली जो धूल है, ठीक है, तो धूल को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि सेंट्रल माइन हो गया, सेंट्रल माइन प्लानिंग हो गया, एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड हो गया। तो रांची ने क्या किया है ना कि फ्यूजिटिव जो डस्ट उत्पादन है संचलन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विधि का आविष्कार किया है। CMPDIL रांची कोल इंडिया लिमिटेड की एक सलाहकार सहायक कंपनी है। इसने क्या किया है ना कि इसने दिसंबर 2022 में आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया। और इस प्रणाली का जो उपयोग है वो खान पावर पॉइंट हो गया, रेलवे साइडिंग हो गया, बंदरगाह हो गया, तो उनके निर्माण स्थलों में ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं समझ आया ना न्यूज़ तो इसको मुझे बता देना, इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगी, तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा। वैसे मोस्टली इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसको समझने में, पढ़ लेना एक बार, आ जाएगा समझ। जहाँ जो खुले आसमान होते हैं ना उसके नीचे जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, है ना, फ्यूजेटिव हो गया, तो उसकी सामग्री जो होती है वो जमा की जाती है, ये ध्यान रखना है। और कोई भी न्यूज़ हो तो मुझसे बात कर लेना आप इस बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है, देखिए शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।
तेलंगाना हाई कोर्ट में आदेश के बाद क्या हुआ है ना कि जो आईएएस अधिकारी हैं ए शांति कुमारी जी, तो उनको तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वो 1989 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, राइट। तो शांति कुमारी जी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव ये बनी हैं। और कार्यभार संभालने के बाद महिला आईएएस अधिकारी के मुख्यमंत्री जो चंद्रशेखर राव जी हैं उनसे मुलाकात की इन्होंने। तो ये यहाँ पे इनके लिए बहुत ही प्राउडेबल न्यूज़ है ये। और इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज लेवल न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। सो ऑलमोस्ट आपकी जो न्यूज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ऑल ऑफ न्यूज़ में से आपका कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो आईएएस पॉइंट के ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको आईएएस पॉइंट के ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आईएएस पॉइंट की टीम की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप लोगों का कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो उस चीज़ को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।